इंपैथी के लिए एक बहुत अच्छा वाक्य है कि इंपैथी कब स्टार्ट होती है, कब प्रारंभ होती है। तो इंपैथी स्टार्ट्स व्हेयर अदरनेस डिसअपीयर। नोट कर सकते हैं आप, इंपैथी स्टार्ट्स व्हेयर अदरनेस डिसअपीयर। लिख देते हैं, इंपैथी स्टार्ट्स व्हेयर अदरनेस डिसअपीयर। सिंपल सा है, बहुत कठिन वाक्य नहीं है। इंपैथी प्रारंभ होती है व्हेयर मीन जहां क्या होता है, अदरनेस मतलब दूसरे जो लोग होते हैं, डिसअपीयर गायब हो जाते हैं। मतलब दूसरे जहां पर गायब हो जाते हैं, जहां हम उस स्थिति में स्वयं को देखते हैं। जब हम कोई नाटक देखते हैं, कोई धारावाहिक देखते हैं, तो कभी कभी मेरी आंखों से आंसू चलने लगते हैं। ऐसा होता है जब ऐसे सीन आते हैं। तो ये जो आंखों से आंसू का प्रवाह होता है, कब होता है, जब हम उस नायक अथवा नायिका के स्थान में स्वयं को प्रतिस्थापित करते हैं, खुद को जब रख देते हैं। वहां पर हम ये भूल जाते हैं कि हम यहां पर नाटक देख रहे हैं, हम यहां पर एक कहानी को सुन रहे हैं। जब अपने को प्रतिस्थापित कर देते हैं तब वहां पर होता है। और एक साइकोलॉजी में एक शब्द है जिसको बोलते हैं पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी, ये शास्त्र में इसका प्रयोग किया जाता है, काव्य शास्त्र में। जब इंपैथी का भी बहुत गहराई ज्यादा हो जाती है, तब यहां पर यह प्रभाव पड़ता है पैथेटिक फैलेसी। इसको हिंदी में बोलते हैं संवेदना का आरोप। नायक नायिका से मिलने गया, किसी कारण से उसका दिल टूट गया, वह बहुत दुखी है। आज घर वापस आते समय इतना दुखी है कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर नायिका से बिछोह हो चुका है। लेकिन अकस्मात उसी समय आकाश में बादल छा जाते हैं और बूंदाबांदी प्रारंभ हो जाती है। तो नायक कहता है कि मेरे दुख से पूरे बादल भी इतना दुखी हो गए कि ये भी रोने लगे हैं। मतलब अपनी जो इंपैथी पूरी तरह से है, प्रकृति में, नेचर में आरोपित हो चुकी है।